Hello dear students, today we are going to start a new series which is linear algebra। और linear algebra में बेसिकली आपका जो स्टार्टिंग है, अगर हम ग्रेजुएशन के कंटेंट की बात करें तो वहाँ पर आपका वेक्टर स्पेस से स्टार्टिंग होती है एंड फर्दर आपके जो टॉपिक्स हैं उनको हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली अब वेक्टर स्पेस में भी आपके पास मैट्रिसेस की भी नीड आएगी, बहुत सारा वर्क आपके पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्यों ना जो 10+2 लेवल पर आपने मैट्रिसेस सीखा है उसको एक बार शॉर्ट ओवरव्यू कर लिया जाए। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं या छोटी सी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फ्यू लेक्चर्स में हम इनको यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। ओके, तो मैं डेफिनेशन से बेसिक से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर जो डेफिनेशन या जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ वो कोशिश मेरी ये रहेगी कि लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझने के पर्पज़ से मैं यूज करूँ। और हो सकता है कि वो आपकी मे बी एज यूजल जो लैंग्वेज होती है उस तरह से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपकी जो यहाँ पर वर्डिंग यूज हो रही है वो आपको एज इट इज़ कॉपी ना करें, उसको आप सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सीखें, क्योंकि मैं आपको एज यूजल पूरा यहाँ पर डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को आप नोटिस करके चलिए। डेफिनेशन, सो स्टार्ट। अब हम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें कि आपके पास कुछ डेटा है, उस डेटा को अगर आप वो समझाओ कि पर्टिकुलर टाइप में अरेंज कर लें, पर्टिकुलर टाइप्स में अरेंज कर लें, जस्ट लाइक कि आपने कुछ डेटा रो वाइज रख लिया है, कुछ डेटा को आपने कॉलम वाइज प्लेस कर लिया है, मीन्स एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अगर आपने प्लेस कर लिया है अपने डेटा को, देन यू कैन कॉल दिस वन एज मैट्रिक्स। तो हम इसी लेमन लैंग्वेज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डेटा अरेंज्ड इन, given data arranged in rows and columns so as to form a rectangular array। 10+2 लेवल से ये चीज़ें आप सीखते आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ स्मॉल डेटा ले लूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिए फ्यू अल्फ़ाबेट्स ABCDEF समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये मेरे पास आ गए। अब ऐसे तो ये आपको एक लिस्ट दी हुई है। अब इस लिस्ट को अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं अरेंज कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 रोज कर लेनी है, ABC मैंने 2 रोज यहाँ पर ले ली, ठीक है। DEF यानी फर्स्ट के अंदर मैंने ABC को प्लेस कर दिया, सेकंड के अंदर मैंने DEF को प्लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पर एक 1 रो आ गई, ये एक अनदर रो आ गई। इसी तरीके से मेरे पास कॉलम्स आ गए, ये 1 कॉलम आ गया, ये दिस वन इज़ द सेकेंड वन, दिस वन इज़ द थर्ड वन। तो इस तरह से जब आप डेटा को प्लेस कर लेते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली नोन एज मैट्रिक्स। आई होप आपको लेमन लैंग्वेज में ये डेफिनेशन काफ़ी आसानी से समझ आएगी। तो इसी के थ्रू हम अगले इसको बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर वर्ड यूज़ किया क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारा जो डेटा है वो स्क्वायर फॉर्मेट में अरेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंसीडर किया। तो मैट्रिक्स हमेशा जब भी आप डिफाइन करते हैं इसीलिए हम वर्ड यूज कर लेके चलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। तो दिस वन इज़ द मैट्रिक्स। अब आप इसमें कोई भी एग्जांपल और ले सकते हैं समथिंग से, मे बी आपने ले लिया 1 2 3 4, दिस वन इज़ 2/2। आपने अनदर एग्जांपल ले लिया से आपने ले लिया ABCDEF GHI, मे बी समथिंग लाइक दैट, ये आपके पास हो गई। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये कुछ आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो एक पहला वर्ड यहाँ पर आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने क्योंकि यहाँ पर नोटिस किया है कि हमने जस्ट जो एग्जांपल यहाँ पर डेटा अरेंजमेंट की मैंने बात की थी, तो उसके अंदर ही हम अगर देखें तो हम यहाँ पर 2 रोज मीन्स हमने वर्टिकली 2 लाइन्स में डेटा को प्लेस किया है, हॉरिजॉन्टली 3 लाइन्स में हमने डेटा को, सॉरी इट्स रॉन्ग, हॉरिजॉन्टली हमने इसमें हॉरिजॉन्टली 2 रोज में प्लेस किया है, ठीक है, 2 लाइन्स में प्लेस किया है, दैट इज हॉरिजॉन्टली लाइन्स आर रोज। वर्टिकली हमने 3 लाइन्स में प्लेस किया है, देन दीज आर द कॉलम्स।
तो ये बेसिकली एक नंबर रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाई द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स जो नंबरिंग आप यहाँ पर दे रहे हैं उसी नंबरिंग से आप यहाँ पर ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले वर्ड्स में ही मेंशन कर देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इंडिकेटेड बाई द रोज इनटू कॉलम्स। तो आप जो भी नंबर ऑफ रोज हैं उनको पुट कर लें, जो भी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको पुट कर लें। दिस इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, सो इसका ऑर्डर आपके पास हो जाता है 2/3। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, दिस इज 2/2। इसके ऑर्डर की बात करूं, दिस वन इज 3/3। मीन्स आपके फर्स्ट वाले के अंदर 2 रोज हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस 3 हैं। तो पहले आप हॉरिजॉन्टल पुट कर दिए, देन वर्टिकल पुट कर दिए। तो इस तरह से आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पर ऑर्डर आप ईजिली किसी भी मैट्रिक्स का डिफाइन कर सकते हो, ईजिली आपके पास डिफाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है। अब जो एंट्रीज आपने लिखी हैं, ये जो एंट्रीज आपने ली हैं, इन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द नोन एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो एंट्रीज आप लिख रहे हैं ABCDEF और 1 2 3 4, दीज आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और इनकी अपनी एक पोजीशन है। आपने जैसे मैंने A को यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो ये फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसका अपना एक पोजीशन हो गया, दिस वन इज 1 1। इसी तरीके से यहाँ पर आप फर्स्ट रो में हैं बट सेकंड कॉलम आ गया, तो इसका एक पोजीशन आ गया 1 2। तो आप यहाँ पर जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AIJ इंडिकेट करते हैं। इट स्टैंड्स ith रो एंड jth कॉलम। ये जो पोजीशन है AIJ, दिस इंडिकेट्स दैट द ith रो एंड jth कॉलम एंट्री पोजीशन, यानी ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट। तो वो आपके पास यहाँ पर एंट्रीज आप कह सकते हो, एलिमेंट्स इनको डिफाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लेके चल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको मैं यहाँ पर 2 टाइप से, मतलब जो टाइप्स हैं उनको 2 वे डिफाइन करूँगा, 2 वे डिफाइंड है। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ वर्ड्स। बुक्स में नॉर्मली ये वर्ड्स आपको हो सकता है ना मिले, तो उनको लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो कि भाई ये इस तरह से हमने कैसे डिफाइन कर लिया। सो जस्ट मैं यहाँ पर पहले वर्ड्स मेंशन करता हूँ, देन आप उसको अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैं यहाँ पर अब वर्ड मेंशन कर रहा हूँ पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड मीन्स जैसे अभी हमने एलिमेंट की जो पोजीशंस हैं, एलिमेंट को आप जिस तरह से प्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने एलिमेंट्स को प्लेस किया, उनके अकॉर्डिंग हम इनको अभी आइडेंटिफाइड करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट पोजीशन आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं या पोजीशन बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर हम फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज़ बेस्ड भी करेंगे, तो प्रॉपर्टी बेस्ड में प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़। तो उसको हम प्रॉपर्टी बेस्ड डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले इसको करते हैं पोजीशन बेस्ड। सो फर्स्ट वन इज, सबसे पहला आता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी जो लोग 11th 12th कर रहे हैं उन लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग 11th 12th कर चुके, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेसिक सी चीज़ें होंगी। बट मेरी कोशिश यहाँ पर ये है कि आपने सिंपल जो वर्ड्स में डेफिनेशंस की हैं या जो आपने प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली हैं, सिर्फ उनको स्टडी ना करें, उनके रीजन्स को भी जाने कि इस तरह से हमने इनको नेम्स क्यों किए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पोजीशन बेस्ड, मीन्स उसमें हम जो पोजीशंस प्लेस कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स जैसा यहाँ पर नेम आप सजेस्ट कर रहे हैं उसी तरीके से इसकी हम डेफिनेशन भी डिफाइन करते हैं। जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिस्टिंक्ट, मीन्स आर नॉट सेम, देन वी कंसीडर द रेक्टेंगुलर। मीन्स रेक्टेंगल आप जानते हैं सारे कि भाई लेंथ इंटू विड्थ सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ रोज
एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम देन वी डिफाइन द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मीन्स हो सकता है नंबर ऑफ रोज आपकी ज़्यादा हो सकता है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो, तो इस तरह के जो कंसिडर आपके पास मैट्रिसेस बनेंगी वो सारी की सारी कहाँ जाएंगे, रेक्टेंगुलर टाइप्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैथमेटिकली कोशिश कर रहा हूँ लिखने की AIJ, ठीक है, और दिस वन इज M क्रॉस N, और यहाँ पर M नॉट इक्वल्स टू N होगा, M मे बी ग्रेटर देन N और M मे बी लेस देन N। ये जो नंबर्स हैं इसका ऑर्डर है उसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स आएंगे उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैं एग्जांपल के तौर पे एक दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 दिस इज M इज ग्रेटर देन N केस, सॉरी इट्स 2 क्रॉस 3 यानी M इज लेस देन N केस, एंड इफ यू टॉक अबाउट से समथिंग 1 2 3 4 5 6 something, this is 3 cross 2, M is greater than N case। तो इस तरह से जो आपकी मैट्रिसेस होंगी these are known as the rectangular। Second important point, square, this one is a particular case of rectangular। जब आपके पास M and N both are the same, then this one is defined as square matrix, M cross N when M equals to N, then we define square। Say for example 1 2 3 ABC alpha beta gamma, number of rows is 3, number of columns is 3, both are the same, so we consider this kind of matrix as square matrix। Next third one, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको माइंड में रखने के लिए। नेक्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। अब जिस तरह से यहाँ पर जो नॉमिनेशंस आप कर रहे हैं उनको अच्छे से नोटिस कीजिए। रो मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पर आपको जैसे इंडिकेशंस मिल रहा है कि केवल एंड केवल आपके पास रोज होंगी, देयर इज नो कॉलम्स। आपको केवल यहाँ पर एक रो मिलेगी, कॉलम्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मीन्स कॉलम्स का जो नंबर है वो आपका मोर देन 1 नहीं आएगा, तो वो आपके पास किस तरह की मैट्रिक्स हो जाएगी, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। सो जस्ट लाइक AIJ, ये जनरल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ रो लिखनी है। मीन्स जस्ट लाइक आपने इसको पिकअप कर लिया, आपने इसको एक पिकअप कर लिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, रो 1 होगी। सॉरी, अच्छा मैं अभी अपोजिट बोल गया। नंबर ऑफ रोज आपकी फिक्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास मोर देन 1 आएंगे। तो से अगर मैं इसकी बात कर लूँ, सो दिस इज 1 क्रॉस N, मैं यहाँ पर 1 क्रॉस N कह देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर से ले रहा हूँ इसको 1 2 3, दिस इज 1 क्रॉस 3। इसी तरीके से आपकी फोर्थ वन इज कॉलम, कॉलम इज जस्ट अपोजिट टू रो। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, देखिए कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें कौन सा किस तरह से फिक्स करना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वन इज नोन एज M क्रॉस 1। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आपके पास मोर देन 1 मिलेंगे, बट कॉलम आपको सिंगल मिलेगा। मीन जो एंट्रीज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग आपकी डिफाइंड हो रही होंगी। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ 2V बीटा और 1A अल्फ़ा समथिंग, कुछ भी आप यहाँ से पिकअप कर लीजिए। सो मैंने ऊपर से ले लिया 1A एंड अल्फ़ा। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आपके पास आ रहे हैं M मीन्स 3, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं 1। तो इस तरह की जो भी मैट्रिक्स आएंगी उनको आप क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इनके अपने अलग अलग यूटिलाइजेशंस होंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस होंगे, उनको हम अगले फर्दर जो अपना लीनियर अलजेब्रा स्टडी करेंगे उसके अंदर इनको नोटिस भी करेंगे। ओके, सो ये तो अभी तक यहाँ तक सब बेसिक्स चीज़ें थी। नंबर 5 आपके पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स जिस तरह से यहाँ पर जो नॉमिनेशन आप देख रहे हैं, डायगोनल मीन्स एंट्रीज आर ओनली अलोंग द डायगोनल, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल। सो यहाँ पर आपका जो AII आएगा, यहाँ पर AIJ नहीं होगा। ठीक है, और ये आपके पास ऑलवेज अलोंग द स्क्वायर मैट्रिक्स ही पॉसिबल है। तो N क्रॉस N मैंने यहाँ पर लिखा है, या M क्रॉस M आप कंसिडर करेंगे। दीज आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास अगर रेक्टेंगुलर है आप डायगोनल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एंट्री आप यहाँ पर रख सकते हैं, डायगोनल पर केवल आपको एंट्रीज रखनी है। से समथिंग मैंने यहाँ पर रख लिया अल्फ़ा 0 0, ठीक है। कोई एंट्री नॉन जीरो एंट्री आपके पास अदर किसी प्लेस पे नहीं आएगी। तो मैं बेसिकली अच्छा इसको और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूँ, AIJ दिस इज n क्रॉस n, ठीक है, सच दैट AIIH नॉन जीरो एंड AIJ इज जीरो फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। बेसिक अगर हम इसको ठीक से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे 0 से सम बीटा से 0, जैसे 0 0 से सम गामा। तो इस तरह से आपके पास ये जो मैट्रिक्स डिफाइंड हो रही है, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, बट वी हैव नॉन जीरो एंट्रीज ओनली ऑन द डायगोनल, सो दिस वन इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि डायगोनल पर सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स आएंगे इन केस ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन इज द स्केलर। यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्री जो आपके पास आ रही हैं वो आपके पास डायगोनल पे ही आएंगे, लेकिन स्केलर में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि वो एंट्रीज आपको समथिंग कुछ समहाउ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो उसको हम देखते हैं। नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास अभी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेम हमारे पास वही डायगोनल मैट्रिक्स ही कॉपी करनी है, बट एक सिंगल कंडीशन आ जाती है कि द ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स with all same non-zero entries, non-zero entries। तो जैसे अल्फ़ा बीटा गामा आप देख रहे थे, वो अल्फ़ा बीटा गामा ना आकर वहाँ पर अब आपको कितना रख लेना है, से समथिंग आपने अल्फ़ा रखा है तो ईच एंट्री को आपको अल्फ़ा रख लेना है। अगर आपने बीटा रखा है तो ईच एंट्री को आपको बीटा रख लेना है। तो ये स्केलर हो जाती है। इसके बाद अब बहुत ही कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स आप हर जगह यूज करते आए हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज अगेन अ पर्टिकुलर केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो अल्फ़ा आपने लिया हुआ है, ये सारे के सारे स्केलर जो मल्टीपल है आप उसको टेक आउट कर लेंगे, देन यू ऑब्टेन द स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ़ यू टेक आउट दीज स्केलर्स outside the matrix then we obtain the identity matrix। और आइडेंटिटी ऐसी, आइडेंटिटी जो वर्ड है वो उससे ही हमें क्लियर हो रहा है कि जिसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा या जिसके साथ भी ये ऑपरेट होगा उसकी तरह ही ये बिहेव कर लेगा, इसका अपना इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं होगा आफ्टर द ऑपरेशंस। ये हम आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव ही ले रहे हैं अभी, बाकी एडिटिव होगा वो अलग केस आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अलग अलग टाइप्स में मिलेंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रेज हो सकते हैं कि आइडेंटिटी ये किसके रिस्पेक्ट में है, क्या है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर इसी तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। आप अभी अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कोई भी। नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स, मीन्स ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। नल मैट्रिक्स, इफ ऑल द एंट्रीज आर जीरो then we define the null matrix। say for example we consider 0 0। अभी मैं मैक्सिमम एग्जांपल्स यहाँ पर जो कंसीडर कर रहा हूँ वो 3x3 के ही सारे रखे हुए हैं, या आप n/n कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको बोल दिया, दिस इज द नल मैट्रिक्स। नंबर 9 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर एंड डायगोनल आर टू डिफरेंट केसेस, तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिस तरीके से यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। सो कुछ आपके पास ट्रायंगल की शेप में मैट्रिक्स आएगी। अगर मैं यहाँ पर इसको कंसीडर कर लूँ तो समहाउ आपके पास मैट्रिक्स या तो यहाँ पर एंट्रीज मिलेंगी या आपको यहाँ एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एंट्रीज
also categorized in two parts. One is upper triangular and other is lower triangular. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर में हमारे पास जिस तरह से नॉमिनेट किया कि हमारे पास जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो अपर रहेंगे, मीन्स जो आपकी एंट्रीज हैं AIJ नॉन जीरो एंट्रीज ये आपके पास अपर पार्ट में आएंगी, ठीक है, अपर आएंगी। ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन तो बेसिकली ये आती है ऑल द AIJ इज जीरो फॉर एवरी I इज, हम अपर की बात कर रहे हैं ना, हाँ, I इज ग्रेटर देन J, तो ये आपको इंडिकेशन ध्यान रखना है। दिस इज द मेन कंडीशन। ये मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया कि AIJ नॉन जीरो आएंगे फॉर द अपर केस, तो जो डायगोनल हमने लगाया वहाँ से आप इसको पुट कर लो। से मे बी दिस इज द अल्फ़ा बीटा गामा फिर जीरो से 1 2 फिर 0 0 से मे बी सम डेल्टा, कुछ भी इस तरह से आपके पास हो सकता है, ठीक। अब आप पोजीशन बेस्ड अगर इसको देखना चाहें हो सकता है, अब आप पोजीशन बेस्ड भी कह सकते हो कि जो एंट्रीज की पोजीशंस हैं, अगर हम n/n मैट्रिक्स स्टार्टिंग से जहाँ पर हमने लिखा है वहाँ से स्टार्ट करके लेके चलें तो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से समझने में आसान भी रहेगा। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A11 A12 एंड सो ऑन A1n, ठीक है। तो मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ AM1 AM2 AMn, तो मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ कि जो आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन लिया है m क्रॉस n का, मैं उसको अगर बात करूँ तो वहाँ से भी आप इसको लेकर चल सकते हैं, वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं ये वैल्यूज। तो आगे से हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो भाई अल्फ़ा बीटा की जगह हम A11 अपनी कोई वैल्यू हो सकती है अल्फ़ा, A12 अपनी कोई वैल्यू रख सकता है, A13 0 A22 A23 0 0 A33, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर हो गई। इसी तरीके से आप एक अनदर टर्म डिफाइन करते हैं, दिस वन इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर। इसमें क्या आएगा भाई, आपके पास जो AIJ हैं वो आपके पास जीरो होंगे इफ़ I इज लेस देन J, मीन्स अब जो आपके पास एंट्रीज हैं वो आपके पास जीरो होने चाहिए और जो लोअर पार्ट है वो आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। सो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो ये A11 0 0 A21 0 सॉरी A22 0 A31 A32 A33 समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आप लोअर ट्रायंगुलर डिफाइन करते हैं। तो ये तो हमारे पोजीशन बेस्ड कैटेगराइजेशन सारे हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे आपको एक ये जो वीडियोज़ हैं वो स्मॉल सेगमेंट में रहे, जिससे कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो, सिमिलर कंटेंट आपका एक वीडियो में रखा जाए जितना पॉसिबल हो सकता है। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और बचता है, बाकी हम इसको यहीं पर क्विट करेंगे फिर आज की वीडियो, और अगले में फिर से अगेन जो आपके ऑपरेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हम जो प्रॉपर्टी बेस्ड करेक्टराइजेशंस हैं आपकी मैट्रिसेस की, यानी जो प्रॉपर्टी बेस्ड इसके टाइप्स हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप ये जो पूरा सीक्वेंस है वीडियोज़ का उनको कंटिन्यू वॉच करते रहिए, तो डेफिनेटली आपका लीनियर अलजेब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप ईजली, जो लोग अगर ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो IIT JAM अपना अच्छे से कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली आप नेट JRF में भी काफ़ी अच्छा अपना वर्क कर सकते हो। सो सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, एज वेल एज अगर जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं प्लीज़ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी फैमिली जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी उतने ज़्यादा हमारे पास मोटिवेशन रहेगा आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने का। एज वेल एज आप लोग कंटिन्यूसली कमेंट्स भी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है किसी भी पॉइंट पर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट करने के लिए भी मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि हम उसको करेक्ट कर सकें विद इन द टाइम बाउंड। सो लास्ट टॉपिक आज का है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे नंबर्स को देखते हैं कि भाई आपके पास कुछ नंबर्स हैं, सच एज किसी ने बोला कि 2 = 3 कह दिया, तो भाई आप जानते हैं कि 2 और 3 दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक की वैल्यू ज़्यादा है एक की कम है, वो इक्वल नहीं हो सकती। तो समथिंग कुछ ऐसा ही हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर भी है। अब यहाँ पर हम इक्वलिटी इस तरह से नहीं दिखा सकते, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि मोर देन वन
क्वांटिटी या मोर देन वन एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हमने सपोज कर लिया कि इफ़ वी हैव टू मैट्रिसेस, वन इज ए विच इज सिम्बोलाइज ए आई जे विच इज एम क्रॉस एन। अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हम जो इक्वालिटी करेंगे वो सिमिलर ऑर्डर की होगी। आपके पास सिमिलर ऑर्डर की मैट्रिसेस को केवल आप इक्वेट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सिमिलर नहीं है देन वी कांट इक्वेट एनी टू मैट्रिसेस। अगर आपके पास ऑर्डर सिमिलर है देन ही हम इस काम को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला केस आपके पास जो है वो है ऑर्डर आपके पास कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अब आपके पास जो इसकी एंट्रीज हैं ए आई जे, ईच एंड एवरी ए आई जे शुड बी सेम एज द बी आई जे फॉर एवरी आई एंड जे। जितने भी आई एंड जे हैं उन सब के लिए ए आई जे सेम होना चाहिए बी आई जे के। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस हैं दीज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, हम टू मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स को ए ले लेते हैं 1 2 3 4, हमने बी ले लिया से 1 2 1 4। अब हम इनको इक्वेट करें, अगर हम इनको इक्वेट करें, ठीक है, तो देखिए आपके पास कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपने A11 को देखा, A11 आपका B11 है, A12 को देखा, ये B12 के इक्वल है। आपने A22 को देखा विच इज़ B22 है। बट आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि A21 नॉट इक्वल टू द B21। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंक्लूजन है, एक कांट बी से सिमिलर टू बी, ए और बी सेम नहीं हो सकते, ए एंड बी इक्वल नहीं है, ए एंड बी की अपनी वैल्यू भी सेम नहीं होंगी, उनकी जो भी आउटपुट्स हैं वो आप सेम नहीं कह सकते। बट अगर आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें, इफ़ यू रिप्लेस बाई 3 देन ए एंड बी आर सेम। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास मोर देन वन मैट्रिक्स यानी 2 या 3 मैट्रिक्स हैं उनको हम इक्वेट करा सकते हैं। और बेसिकली इसका जो मेन यूज आएगा, इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिसेस ऐसे हमें नहीं करना है, लेकिन कभी कुछ हमें फाइंड आउट करना है, कहीं पर कुछ इवेल्युएट करना हो सकता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास समथिंग कुछ वेरिएबल्स आ रहे हों, ठीक है, जिसको आपको इवेल्युएट करना हो, और अनदर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास समथिंग कुछ कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हो, उनको आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कभी जब कुछ इक्वेशंस या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो थ्रू द मैट्रिक्स, तो वहाँ पर आप इक्वलिटी के थ्रू ईजिली उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और छोटे छोटे सेगमेंट्स में ही हम अपने जो कंटेंट है हमारा लीनियर अलजेब्रा का, उसको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।